जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ नोट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 14 जुलाई 2021 के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज इस एकमात्र सत्र के तहत हम लोग द हिंदू में से एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, मगर सामान्य दृष्टि से शासन को लेकर यहाँ बहुत ही एक कड़ी चुनौती उत्पन्न हुई है और इस कड़ी चुनौती का निराकरण भी कैसे किया जाए इत्यादि चीज़ों के बारे में यह चर्चा करता लेख है। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, डिसेबल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस, यानी कि आज दिन तक जो हमारी न्यायपालिका के द्वारा अलग अलग अपने फैसलों में जो आईपीसी की धाराएं हो या अन्य किसी कानूनों की धाराएं हो जिन्हें असंवैधानिक ठहराया गया हो, उनको लेकर यहाँ आज हमें बात करनी है। क्योंकि जब कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुनाया जाता है तो उसका अमलीकरण जो है वो करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर आती है, यानी कि कार्यपालिका के ऊपर आती है। मगर यहाँ कार्यपालिका की जो एक चीफ एजेंसी है, जिसे हम लोग पुलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसकी लापरवाही को लेकर यहाँ ये समस्या उत्पन्न हुई है। ऐसा यहाँ आज के इस लेखक का विश्लेषण है। देखेंगे लेख में ब्लूप्रिंट भी दी गई है कि कैसे इस समस्या का समाधान हो, उसकी भी चर्चा यहाँ की गई है। बहुत ही अच्छा लेख है और इसके जो लेखक है वो वर्तमान इन सर्विस सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, जो कि छत्तीसगढ़ में अपनी सर्विस कर रहे हैं। तो उनके द्वारा बहुत ही अच्छा एक विश्लेषण युक्त लेख में मिला है। ऑन द अदर साइड अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो यहाँ ऊपर द इंडियन पेनल कोड 1860 की एक प्रतीकात्मक इमेज है, ठीक है, और नीचे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस ऑफ आईपीसी 1860 एंड रोल ऑफ पुलिस की यहाँ बात की गई है। तो ये हमारा आज का मुख्य एजेंडा है। इसके तहत ही हम लोग आज बात करेंगे कि न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न अदालतों के द्वारा जो धाराएं हैं जिनको असंवैधानिक ठहराया गया है, फिर भी क्यों पुलिस जो है वो उन धाराओं के तहत शिकायतें दर्ज करती है। तो ये अपना आप में एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है और यहाँ हम लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह डिजिटल रेप्लिका है इस लेख की, जो कि आज के द हिंदू में छपा है। साथ ही में अगर एग्जाम रिलेवेंस देखें इस पर्टिकुलर आज के टॉपिक का, तो जीएस पेपर 2 के साथ संबंधी है और सीधे रूप से गवर्नेंस का जो खंड है उसके साथ समर्पित है। जीएस पेपर 2 एंड गवर्नेंस, क्योंकि यहाँ से कई सारे मुद्दे आते हैं, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा है, जैसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज का मुद्दा है, क्योंकि पुलिस की यह लापरवाही और इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार, ठीक है। और यहाँ दो चीज़ें हो सकती है, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है कि भाई पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संवैधानिक है, विच मीन्स इट इज़ नल एंड वॉइड। मगर यहाँ फिर भी उन धाराओं के तहत यहाँ शिकायतें दर्ज की जा रही है। तो यहाँ इस पुलिस की लापरवाही के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगता ही लगता है, मगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी यहाँ हो सकती है। चीज़ों को देखेंगे आम रूप से हम लोग इस सेगमेंट के तहत, यानी कि रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के इस सीरीज के तहत 3 चरणों में लेख को विभाजित कर देते हैं और चर्चा को समझते हैं, जिसमें सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष की जो हम लोग बात करते हैं, फिर बाद में लेख का महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है, जो कि अपने आप में लेखक की बातें होती है, जिनमें कई सारे संशोधन, कई आंकड़े, कई नई परिभाषाएं यहाँ लेखक कॉइन करते हैं, उनको देखते हैं। और साथ ही में अगर ज़रूरत लगे तो परीक्षा पूर्ण बनाने के लिए, परीक्षा लक्ष्य बनाने के लिए हम लोग हमारे कुछ संशोधित तत्वों का इसमें एडिशन करते हैं। मगर आज की बात करें स्पेसिफिकली तो हम लोग मुद्दे देखने वाले हैं 2, जिनमें सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे, फिर बाद में लेख की महत्वपूर्ण बात करेंगे। रही बात संशोधित तत्वों की, तो हम लोग इसे इस महत्वपूर्ण बातों में ही देख लेंगे, अलग से देखने का प्रयास नहीं करेंगे। जो कुछ चीज़ें जो आपको समझानी, आपको बतानी ज़रूरी है, हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण बातों में ही समझ लेंगे। तो शुरू करेंगे आज की मूल चर्चा हमारे लेख के निष्कर्ष से। देखिए, 2 बिंदु समझने हैं। सबसे प्रथम बिंदु है चर्चा में क्यों, यानी कि वाई न्यूज़। देखेंगे यहाँ मैंने आपके लिए यह स्लाइड्स तैयार कर रखी है ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिसाइसली समझाया और समझा जा सके। देखेंगे सबसे प्रथम सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज है, यानी कि PUCL है, उसकी एक याचिका के ऊपर जब सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि भाई हमने जिन सेक्शंस, जिन धाराओं को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया है काफ़ी साल पहले, आप उनके ऊपर फिर भी क्यों शिकायतें दर्ज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ एक पुलिस को सवाल पूछा गया है और वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ही IT सेक्शन 66A को हटा दिया गया था, जो कि अपने आप में
फ्रीडम एंड एक्सप्रेशंस का जो मूलभूत अधिकार है, यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) उसका उल्लंघन कर रहा था। तो उस दलील के आधारित या उस दलील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया गया था इन श्रेया सिंगल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2015 का केस था, उसमें हटा दिया गया था। मगर फिर भी आज की तारीख में देखें तो फिर भी यहाँ पुलिस जो है वो इस धारा के तहत अभी भी शिकायतें दर्ज कर रही है। और यहाँ यह संगठन ने तो एक अपना संशोधन पेश किया और कहा है कि 2015 से आज दिन तक, यानी कि 6 वर्षों में पूरे भारत में तकरीबन 1350 जो मामले हैं वो यहाँ इसके तहत पंजीकृत किए गए हैं, इसके तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं इस धारा के तहत, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट मेड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात से झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो शोक मग्न हो गई। और अदर साइड देखें तो लेख की बात करें तो लेख में यहाँ लेखक ने इस समस्या का विश्लेषण दिया हुआ है और समस्या का कारण भी बताया है, और साथ ही में कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए उसके लिए उसका निराकरण यानी कि उसका सॉल्यूशन भी हमें बताया है। 2 चीज़ें, समस्या का कारण और समाधान की रूपरेखा। समस्या का कारण में प्राथमिक रूप से पुलिस को ही जिम्मेदार जवाबदेह माना गया है। यह प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी पुलिस की है। जब वे शिकायत दर्ज कर रहे होते हैं तब उनको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी धारा है यहाँ अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी धारा है अभी प्रिवेलेंट है। ठीक है, तो ये लापरवाही प्राथमिक रूप से पुलिस से ही शुरू होगी। तो यहाँ कारण में भी जो है लेखक ने उसे ही आइडेंटिफाई किया है। तो ये बात रही निष्कर्ष की। आगे देखें लेख की महत्वपूर्ण बातों में, तो देखिए ऐसा नहीं है कि मात्र आईटी एक्ट 66A ही असंवैधानिक होने के बावजूद भी आज उसके तहत शिकायतें दर्ज हो रही है। ऐसी कई सारी धाराएं हैं जिनमें कुछ प्रमुख धाराओं की बात करें तो एक है सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी, एक है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी यानी कि 377, और एक है सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। ठीक है, ये तीनों की तीनों धारा ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसलों में अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको जो है घोषित कर दी है। मगर फिर भी कई सारी बार इन धाराओं के तहत भी आज शिकायतें दर्ज हो रही है। देखेंगे इनमें से कुछ प्रमुख के नाम यहाँ लिखे हैं। सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी विच मीन्स रिलेटेड टू इम्प्रिजनमेंट इन एनी केस प्लस मर्डर। किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई गुनाह किया है और उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है, कोई भी गुनाह के तहत, फिर बाद में वो बेल के ऊपर बाहर निकला है, तो उस समय दरमियान जब वो फिर से मर्डर करेगा, जब वो फिर से किसी का खून करेगा, तो उस संबंधी यह धारा थी। मगर मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक जाहिर कर दिया। तब से आज दिन तक इसके ऊपर फिर भी शिकायतें जो है वो दर्ज हो रही है। फिर ऐसी ही एक धारा है, धारा 377 आईपीसी की, और इट इज़ रिलेटेड टू अननेचुरल सेक्स, यानी कि सेम सेक्स की जो बात आएगी या समलैंगिकता आप कह लीजिए, उसके साथ यह जुड़ा हुआ मामला है या धारा है, और इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया इन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में। एंड वन मोर इज सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी विच इज रिलेटेड टू द एडल्टरी ऑफ वुमेन। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया है, कहते हुए कि इट वायोलेट्स द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, और वो केस था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ही। ठीक है, तो ऐसी कई सारी धाराएं हैं। इन धाराओं के साथ और भी कि जिनको असंवैधानिक जाहिर करने के बावजूद भी विविध न्यायालयों के द्वारा, इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, फिर भी यहाँ पुलिस के द्वारा इसके ऊपर शिकायतें दर्ज हो रही है। तो प्राइमरीली अगर देखें तो यहाँ जो कटघरे में जो कोई एंटिटी खड़ी होगी वो होगी पुलिस। प्लस पुलिस जो है वो, जैसे मैं मालूम है, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, केंद्र का विषय नहीं है, राज्यों का विषय है। मगर यहाँ राज्यों को एक ऐसा जो एक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तब जाकर यह समस्या का समाधान हो सकेगा। क्योंकि एवरी पुलिस हैज़ डिफरेंट रूल्स, एवरी स्टेट पुलिस हैज़ डिफरेंट रूल्स। तो यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी एक लेवल तक लानी होगी ताकि ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो। फिर आगे देखें तो यहाँ पुलिस की लापरवाही है जिसका जिक्र मैं करता आया हूँ। न्यायालय के आदेशों के पश्चात भी यह लापरवाही बरती जा रही है। देखिए, अगर पुलिस हायरार्की देखें तो यहाँ 3 डायग्राम है आपके पास, जिसके तहत सबसे छोटा वाला है वो सब डिविजनल लेवल है, जहाँ एक पीएसआई लेवल, पीए लेवल का ऑफिसर इंचार्ज होगा। फिर बाद में एक स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा जिनमें सीनियर पीआई लेवल के जो ऑफिसर है वो इंचार्ज होंगे, और बाद में सुपरिटेंडेंट लेवल्स होंगे जहाँ आईपीएस ऑफिसर्स इंचार्ज होंगे। तो यहाँ ये तीनों की जिम्मेदारी है। जब शिकायतें दर्ज हो रही है तब यहाँ सब डिविजनल लेवल को देखना चाहिए। माना कि
जो निम्न कक्षा का जो डिपार्टमेंट है वो अशिक्षित है या कम शिक्षित है वो मान लिया, मगर SHO लेवल से यहाँ जो इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। अगर शिकायत यहाँ दर्ज हो भी गई है तो यहाँ SHO लेवल से उस भूल का जो है करेक्शन यहाँ हो जाना चाहिए SHO लेवल पर। और अगर SHO लेवल पर भी नहीं हुआ तो सुपरिटेंडेंट लेवल पर मॉनिटरिंग करते दौरान इसका करेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। मगर दुर्भाग्यवश यहाँ तीनों के तीनों लेवल जो है वो अपने आप में लापरवाह आज दिन तक साबित हो रहे हैं। तब तो 2015 में जो असंवैधानिक धारा घोषित हुई थी उसके ऊपर आज तकरीबन 1200 से अधिक या 1300 से अधिक मामले हैं, ठीक है। तो यहाँ ये इन तीन जो है लेवल पुलिस डिपार्टमेंट में, इन तीन लेवल की लापरवाही हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर लापरवाही की बात करें तो ये दो चीज़ों को जो है इन्वाइट करती है, इट वेलकम्स टू थिंग्स। द फर्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी वे लोग कार्य कर रहे हैं। और दूसरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जो फंक्शन, जो ड्यूटी इनकी होनी चाहिए वो यहाँ इनके द्वारा जो है नहीं की जा रही है। इनका कर्तव्य जो है वो यहाँ अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज भी इनके ऊपर लग सकते हैं। अब यह समस्या तो है, मगर इसका समाधान कैसे होगा, तो यहाँ लेखक ने एक बहुत ही अच्छी ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखी है जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 3 बिंदु मुख्य रूप से देखने हैं और 3 बिंदु में पूरी चीज़ें जो है वो हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, सबसे प्रथम समस्या का समाधान कैसे करें। पुलिस अधिकारियों को शिक्षित प्रशिक्षित करें, यानी कि बेसिक ट्रेनिंग से ही उनको शिक्षित प्रशिक्षित करें और जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो करंट अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, उनके साथ भी उनको वाकिफ रखें, ठीक है। विदाउट एनी टाइप ऑफ अपडेशन दे आर नॉट गोइंग टू अपग्रेड, ठीक है। तो यहाँ अपग्रेडेशन, उनके अपग्रेडेशन के लिए उनका अपडेट रहना ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे प्रथम उनको शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल जो के वेणुगोपाल है, उनके द्वारा अनुशंसा दी गई है। उन्होंने कहा है कि क्यों ना हम लोग हमारा जो IPC है, जो उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें ही जो जो धाराएं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उनके बाजू में ब्रैकेट करे और ब्रैकेट में एक चिन्ह रख दे, ताकि जब उसका अध्ययन हो तब पता चले कि जहाँ जहाँ चिन्ह में दिखाई दे वे असंवैधानिक कलम है और इनके ऊपर हमें शिकायतें दर्ज नहीं करनी है। तो ये उनकी एक बहुत ही अच्छी अनुशंसा है जो मुझे लगता है कि यहाँ लागू होनी चाहिए, लेखक को भी लगता है। फिर बाद में CCTNS नेटवर्क, यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, जो अपने आप में एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल पोर्टल है, जिसके तहत तो पूरा डेटाबेस जो है वो इंटीग्रेटेड रहेगा पूरे भारतवर्ष का, और किसी भी क्रिमिनल की माहिती कहीं पर से भी जो है जो पुलिस अधिकारी है वे एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ उस नेटवर्क में से संवैधानिक धाराएं हटा देनी चाहिए। जब देखिए, होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक जो है पुलिस को डायरेक्शन दिया था, पुलिस को दिशा निर्देश दिए थे देश भर की पुलिसों को, कि भाई जब FIR का पंजीकरण हो, जब FIR रजिस्टर हो, तो उसके 24 से जो है 72 घंटों में आपको वो FIR का रजिस्ट्रेशन जो है वो इस नेटवर्क के ऊपर अपलोड कर देना है, इस नेटवर्क के ऊपर आपको चढ़ा देना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब CCTNS नेटवर्क में से ही जो असंवैधानिक धारा है उसे हटा दी जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ उसका जो पंजीकरण है वो रुक सकता है। असंवैधानिक धाराओं के ऊपर जो होता पंजीकरण है उसे यहाँ रोका जा सकता है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यह चीज़ लागू है। उन्होंने अपने नेटवर्क में से सारी असंवैधानिक धाराएं, चाहे कोई भी कानून की हो, चाहे IPC की हो, चाहे एविडेंस एक्ट की हो, CRPC की हो, चाहे IT एक्ट की हो, ठीक है, वो सारी धाराओं को, असंवैधानिक धाराओं को निकाल दिया है। तो पंजीकरण में क्षति होने की संभावना ही नहींवत हो गई है, शून्य हो गई है। अब अगर इस नेटवर्क के बारे में देखें तो कुछ एक बिंदु है जो आपके सामने है यहाँ, जो हमारे लिए थोड़े ज़रूरी है इस नेटवर्क को जानने के लिए। देखिए, इसका पूरा नाम जो है वो है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, और इट वाज अप्रूव्ड इन ईयर 2009। अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोज्ड एन ऑटोमेशन इज टू बी मेड, ठीक है। ऑटोमेशन यानी कि सारी चीज़ें जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत हैंडल की जाएगी या ऑटोमेटेड रूट से हैंडल की जाएगी, जिसके तहत 14,000 पुलिस स्टेशनों को ऑटोमेट करना है और 6,000 हाई पुलिस ऑफिस को भी ऑटोमेशन देना है। तो यह प्रपोज्ड प्लान है। इट इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट। यह एक प्रकार का मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि
नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम का एक भाग है, यानी कि एनजीईपी का भाग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अपना एक प्रोग्राम है, जिसके तहत वो नेशनल गवर्नेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रीफाई करना चाहते हैं और इंटरनेट के बेस के तले लाना चाहते हैं। तो ये बात रही इस नेटवर्क की। साथ ही में जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड पुलिस दैट FIRs शुड बी अपलोडेड विद इन 24 to 72 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये भी यहाँ हमें देखना ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें थी जिसके तहत हम लोग आज इस समस्या की बात कर सकते हैं, समस्या का समाधान भी निकल सकते हैं। और यह IPS ऑफिसर जो आज छत्तीसगढ़ में इन सर्विस है, विजय सर, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा हमें यहाँ मौका दिया कि इस अच्छे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम लोग बात कर सके, और उन्होंने अपने तरफ से बहुत ही अच्छा संशोधन भी हमें पेश किया था। यहाँ से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर एक मॉडल क्वेश्चन हमारे पास तैयार है जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। IPC की असंवैधानिक धारा है, पुलिस की लापरवाही, समाधान की रूपरेखा, अपने शब्दों में चर्चा कीजिए। यहाँ 2-3 बिंदु अलग अलग दिए गए हैं, आपको उनको जोड़ के एक कहानी बनानी है, और यहाँ जो पूछी गई बातें हैं वो आपको आपकी भाषा में बतानी है, समझानी है। अगर इंग्लिश की बात करें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस ऑफ IPC, नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस, ब्लूप्रिंट फॉर सॉल्यूशन, डिस्कस इन योर ऑन वर्ड्स, आपको अपने शब्दों में चर्चा करनी है। तो यही बात थी आज जो हमें बतानी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले एडिटोरियल के साथ, उसके विश्लेषण व संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बेहतर ग्रोथ मोड UPSC। स्वस्थ रहे, खुश रहे।